इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें, वो भी घर बैठे। तो अकाउंट ओपन करने से पहले इसके चार्जेस के बारे में हम समझते हैं कि यहाँ पे आपका जो है डिजिटली आपका अकाउंट ओपन होने वाला है, जिसमें आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको 150 प्लस आपको जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड चार्जेस आपको जो है 25 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने होंगे, तब आप यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे है। उसके बाद इसमें जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें अभी केवाईसी आपकी नहीं होती। केवाईसी आपको ब्रांच में जाकर करवानी होती है। आपकी कुछ लिमिट इसमें होती है कि आप इतना बैलेंस इसमें अकाउंट में रख सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पे टाइप करना होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो इसको जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन करना होगा आपको ऐप को। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे तो अगर आपका इसमें अकाउंट है पहले से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके अपना लॉगिन करेंगे, इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रजिस्टर करेंगे। इसमें हमको अकाउंट ओपन करना है तो न्यू टू आईपीबी, तो यहाँ पे लिखा हो ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। तो जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे परमिशंस को सब सारी आपको अलाउ कर देना होगा। फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पे लिखा वेरीफाई और मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में 2 सिम आपके आ जाएंगे, जिससे आप अपना रजिस्टर करना चाहते हैं उससे आप रजिस्टर करेंगे। तो इसमें से सिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना होगा और सेंड स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना होगा। बस आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए जिससे आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। तो यहाँ पे जस्ट हमको इस पर क्लिक करना होगा स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस हो गया। यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल एसएमएस सेंड मोबाइल हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ गई है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मोबाइल नंबर, जो हमने सेलेक्ट मोबाइल नंबर किया है। सब्सक्रिप्शन चार्जेस 149 प्लस जीएसटी, मतलब 175 रुपये आपको जो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस यहाँ पे डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, मतलब ये आपके माइनस में चले जाएंगे। बाद में जब इसमें फंड ऐड करेंगे तो उसमें से कट हो जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा FTCA डिक्लेरेशन, आर यू रेजिडेंट फ्रॉम टैक्स पर्पस कंट्री टेरिटरी आउटसाइड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमको नो करना होगा, नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हम आउटसाइड इंडिया में नहीं रहते, नहीं इंडिया में ही रहते हैं यहाँ पे। तो नो पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमको जो है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हमको आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे री इंटर वही आधार नंबर को यहाँ पे री इंटर करेंगे। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे, तीनों चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे सारे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे जितने आपको दिख रहा है है नॉट ओपन, ये सारे आपको टिक चेक मार्क करने हैं। आई एग्री टू पे 149 पर जीएसटी अकाउंट सब्सक्रिप्शन चार्जेस, सारे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। नीचे यहाँ पे एक सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP यहाँ पे आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ नोट OTP है सेंड टू आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद अब यहाँ पे लिख के आ गया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो हमको यहाँ पे कुछ टोटल 5 स्टेप्स में अपना अकाउंट ओपन करना होगा। पहले हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होगी, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस अपना इंटर करना होगा, नॉमिनी डिटेल इंटर करनी होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो बारी बारी से हम सबको सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद अब इसने हमारे जो आधार से कुछ यहाँ पे डिटेल्स हमारी ले ली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे ले लिया, जो है हमारा नेम ले लिया। उसके बाद हमको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मदर मेडन नेम, तो शादी से पहले मदर का क्या नाम था वो इंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड या वाइफ का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मदर का अपना नेम इंटर करेंगे यहाँ पे। आपका तो आधार से यहाँ पे नेम तो ले ही लिया है, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली इंटर करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर करनी होगी, ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद जस्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे आपकी जो आपने अभी ईमेल आईडी बिल्कुल पिछले पेज में जो इंटर की है उसी पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, लिखा हुआ है ईमेल आईडी OTP ऑथेंटिकेशन। OTP इंटर करने के बाद जस्ट नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे टिक मार्क लग गया। अब दूसरा यहाँ पे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे।
अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिख के आ रहा परमानेंट एड्रेस, तो हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड से फेच कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन एड्रेस इज द सेम ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे जैसे टिक मार्क लगा है सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे आपका दिल्ली का आपका एड्रेस है और मुंबई में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है टिक मार्क नहीं करना है। मतलब अगर हमारा आधार एड्रेस है यहाँ पे मतलब सेम है, परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं पैन कम्युनिकेशन एड्रेस पे भी टिक मार्क लगे। अब तीसरा यहाँ पे हमको नॉमिनी डिटेल इंटर करनी होगी अपनी, तो नॉमिनी डिटेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू इंटर अ नॉमिनी डिटेल, यस आई विश टू नॉमिनेट। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं कुछ हो जाता है तो सारा पैसा नॉमिनी के पास चला जाता है, तो मेरे हिसाब से नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी है। तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, रिलेशन क्या है फादर मदर सिस्टर डॉटर वाइफ कुछ भी है जो यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसका अगर एड्रेस यहाँ पे सेम है, आधार सेम एज एन एप्लीकेंट, अगर नॉमिनी का भी सेम एड्रेस है तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अगर जो नहीं है तो नीचे यहाँ पे एड्रेस उसका इंटर करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे। तो सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल में भी ग्रीन टिक लग गया है। अब हमको यहाँ पे चौथी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होगी। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं नेशनैलिटी हमको इंडियन यहाँ पे लिखनी है। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं कि अनमेरिड है, जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है, सैलरीड है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, क्या है, यहाँ से ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी क्या है, यहाँ से वो इसको क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन लेवल आपका क्या है, ग्रेजुएट है, सेकेंडरी है, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या प्रोफेशनल कोर्स आपने कोई किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे आपको नो ऑप्शन करना होगा। अगर यस करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ नीचे सारी डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पांचवा हमको यहाँ पे अपना जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा, तो जस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे पूछ रहा है डीबीटी मैपिंग, तो रिसीव डीबीटी इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट। डीबीटी का मतलब ये होता है जब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलती है तो डीबीटी उसका पेमेंट अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो एग्री टू रिसीव डीबीटी इन पीपीपी अकाउंट एंड वेरिफिकेशन इज डिस्ट्रिक्ट आई पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। नहीं लेना अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी जो है। लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। जस्ट नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस में हमारा ग्रीन टिक लग गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सारी डिटेल हमने इंटर कर लिया है। जस्ट हमको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कन्फर्मेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। जो हमने सारी डिटेल इंटर करी थी वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन चार्जेस 175 इस एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। 175 चार्जेस का मतलब ये कि 145 प्लस जीएसटी, तो यहाँ पे टोटल आपको 175 रुपये चार्जेस यहाँ पे आपके कटेंगे। उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एम पिन अपना न्यू सेट करना होगा, तो 4 डिजिट का यहाँ पे अपने मन से एम पिन बना लेंगे। उसी को यहाँ पे एम पिन इंटर करेंगे। तो एम पिन किस काम आता है, जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग को ओपन करेंगे तब आपके एम पिन ये काम आने वाला है। तो जस्ट यहाँ पे एम पिन इंटर करेंगे, नीचे सेट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस को ऐड करना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कहीं पे आप अपना जो है यहाँ पे एम पिन भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके एम पिन यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यहाँ पे इंटर करेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल डेट यू अटेंड, तो यहाँ पे आंसर अपना इंटर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, उसका यहाँ पे नेम इंटर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो सबको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल लेटर में आंसर अपना इंटर करेंगे। मतलब पांचों क्वेश्चंस का हमको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4-5 मतलब क्वेश्चंस में होते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करने के बाद अब फिर से हमारे यहाँ पे आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे आधार पर ओटीपी आएगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे आपका अकाउंट ओपन सक्सेसफुल यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है। कस्टमर नेम आपका यहाँ पे आ गया है, ये कस्टमर आपकी आईडी आ गई, मतलब CIF नंबर, ये अकाउंट नंबर आपके आया। तो आपको यहाँ कस्टमर आईडी और पहले आपको कस्टमर आईडी और आपको अकाउंट नंबर इंटर कर कहीं आपको नोट करके रख लेना हो कि बार बार आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी भूल जाते हैं तो आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम हो जाती है।
तो जस्ट यहाँ पे अपने कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर को अपने जो है कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद अकाउंट डिटेल सेंड भी आपके यहाँ पे कर दी गई है, मोबाइल एंड ईमेल दोनों पे कर दी गई है। तो जस्ट यहाँ पे नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमने जो अभी 4 डिजिट का एमपिन बनाया था फ़ोन मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने के लिए, वो यहाँ पे इंटर करेंगे, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ गया डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट फीचर्स। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ फंड योर अकाउंट विद इन मिनिमम 2000 टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन, मिनिमम स्पेंडिंग इस 10,000 पर मंथ यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है योर डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इज इनेबल्ड इन द लिमिटेड ट्रांजेक्शन, इसलिए टू इनेबल ट्रांजेक्शन लाइक इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर, यूपीआई, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंकिंग। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट टू कंप्यूट योर केवाईसी। तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस यहाँ पे लगा दीजिए कि जब आप यहाँ पे केवाईसी करेंगे तब आप इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो इसको सारे रीड करके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड फंड वाला ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर जो आप यहाँ पे फंड ऐड करना चाहते हो तो ऐड फंड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो जस्ट कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने अकाउंट हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस, यहाँ से क्लिक करके अपना बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट यहाँ से अपनी चेक कर सकते हैं। तो पहला इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका माइनस में 175 रुपये पे दिखाएगा, तो जस्ट क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। तो जब आप इसमें अपना फंड ऐड करेंगे तब यहाँ पे इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है 175 रुपये वो यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद जब अपना जो है डेबिट कार्ड के लिए जब इसमें अप्लाई करेंगे तो 25 रुपीज़ आपका वो भी इसमें से आपके कटेगा, मतलब कि इशुएंस चार्जेस यहाँ पे लेते हैं डेबिट कार्ड के लिए। फिर जब अकाउंट में आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर बैंक में। यहाँ पे यूपीआई सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, सेंड मनी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, शो माई क्यूआर कोड, अप्रूव टू पे, और यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके एनी क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे यूपीआई आईडी बना के। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जो अकाउंट ओपन करने के बाद 1 साल के अंदर आप यहाँ पे जो है अपनी केवाईसी यहाँ पे आप करा सकते हैं आराम से। तो वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।